सबको जय मसीह। परमेश्वर आशीष करे। आज हम परमेश्वर के वचन को लेके आए हैं कि यीशु ना तो कभी मुझे छोड़ेंगे ना तो कभी मुझे त्यागेंगे। तो आइए हम भजन संगीता 37 अध्याय उसका 25 पद को पढ़ते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। मतलब जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। दाऊद उनके विषय में कह रहा है कि वो लड़कपन के समय से, बचपन के समय से ना तो कभी किसी को त्यागे हुए देखे और ना ही कभी किसी को टुकड़े मांगते हुए देखे। मतलब जो परमेश्वर के करीब होता है, जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, तो वो त्यागा भी नहीं जाता है, ना कभी टुकड़ा मांगने का मोहताज होता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर उसके हर एक हालात में उसे संभालते हैं। फिर पहला इतिहास और 28 पद का 20वां पद में बोलता है कि फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है, और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह न हो चुके तब तक वह तुझे न छोड़ेगा और न तुझे क्या करेगा, त्यागेगा। मतलब न तुझे वो धोखा देगा और न तुझे त्यागेगा। मतलब सुलेमान को दाऊद अपने बेटे को समझा रहा है कि जाओ, जितना काम तुम परमेश्वर के लिए ठाने हो, जो काम करने के लिए, उस काम को जब तक तुम पूरा न कर लेगा तब तक मेरा परमेश्वर यहोवा न तो तुझे त्यागेगा और न तो तुझे धोखा देगा। हमारा परमेश्वर धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। हर एक परिस्थिति में, हर एक हाल में, हर एक वेशभूषा में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्यारो, आप कभी ना समझना कि परमेश्वर अगर प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो मुझे छोड़ दिया है। ऐसा कभी नहीं होता। हो सकता है हमारे धीरज को परमेश्वर परख रहा हो सकता है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बेहतरीन समय आने के लिए कुछ ठहराव है। इसलिए धीरज धरना भी हमारे जीवन में ज़रूरत है। एक और पुस्तक देखेंगे, यहोशू का पुस्तक, पहला अध्याय उसका, और पहला अध्याय का 5 और 6 को पढ़ेंगे। पहला अध्याय में 5 और 6 को पढ़ेंगे। या परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझे छोड़ूंगा। मतलब परमेश्वर हर एक जगह एक ही बात को बोल रहे हैं कि ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तो मैं तुझे त्यागूंगा और ना तो मैं तुझे क्या करूंगा, छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने के शपथ मैंने इन लोगों से पूर्वज से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। मतलब हमारा परमेश्वर हर एक वायदा को निभाने वाला, हर एक वायदा को करने वाला है। सेवकाई के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कठिनाई में, किसी भी परेशानी में, जो आप परमेश्वर के काम का योजना बनाते हैं, जब आप सोचते हैं, जब आप विचारते हैं कि हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना है, तो परमेश्वर बोलता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। दाऊद भी सुलेमान से ही बात बोला कि हियाव बांध दृढ़ हो जा, क्योंकि जब तक तेरा काम पूरा नहीं होगा मेरा परमेश्वर पिता यहोवा तुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा, ना कभी तुझे धोखा देगा। हमारा परमेश्वर कोई मनुष्य के समान नहीं है जो हमें धोखा दे दे। वो स्वर्ग में विराजने वाले सच्चा परमेश्वर, पृथ्वी और आकाश को बनाने वाले राजा हैं, और वो हमसे बेहद प्यार करते हैं। वो हमसे प्रेम करने वाला राजा, और वो हमसे प्रेम करते हैं और करते ही रहेंगे। इसलिए हमें परमेश्वर पे क्या करना है, भरोसा करना है कि नहीं, और परमेश्वर पे विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक काम को सफल करता है। तो हम एक और वचन देखेंगे, व्यवस्था विवरण और उसका 28 अध्याय, व्यवस्था विवरण और उसका 31 का, व्यवस्था, हाँ, 31 का 6 और 8 को देखेंगे। यहाँ परमेश्वर बोलता है कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा वह तुझको धोखा न देगा और न तुझे छोड़ेगा। मतलब जो हमारा परमेश्वर हमारे संग संग चलने वाला है, जो हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला है, वो तो कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं हमें त्यागेगा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। और परमेश्वर बोलता है
कि मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तुझे ढीठ करूँगा, मैं तुझे मजबूत करूँगा। जन्म देने वाली माँ कुछ देर के लिए अपने बच्चों को छोड़ भी देगी किसी भी कारणवश, लेकिन मेरे परमेश्वर बोलता है कि मैं सदा एक समान रहने वाला और तेरे जीवन भर तेरे साथ रहने वाला मैं परमेश्वर हूँ। मतलब जब तक हम जीवित रहेंगे, जब तक हमारा जीवन रहेगा, तब तक परमेश्वर हमारे साथ हमारे जीवन में भलाई को करते रहेंगे। इसलिए आइए हम सब मिलकर भरोसा करें परमेश्वर के वचनों पे, और कभी भी हम ऐसा नहीं सोचे किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में, किसी भी वेशभूषा में हम ये ना समझे कि हमारा परमेश्वर हमें छोड़ दिया है, हमें त्याग दिया है। कभी कभी हमारे जीवन में प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने से हमारे जीवन में निराशा आता है, या बार बार हमारे कामकाज में रिजल्ट अच्छा नहीं आने से, फेलियर हो जाने से हमेशा हमारे मन में ये ख्याल आता है कि हो सकता है परमेश्वर हमें भूल गया हो सकता है उन्होंने हमें त्याग दिया हो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर बोला कि उन्होंने माँ के गर्भ से हमें चुना और हमारा अभिषेक किया, और माँ के गर्भ में ही परमेश्वर ने हमारे सामर्थ्य को भरा, एक भविष्यवक्ता के रूप में ठहराया। यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह का 1:5 में परमेश्वर बोलता है वो हमारे साथ है, वो कभी नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे हम जिस हाल में रहे। इसलिए हमें भरोसा करना है। कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, उसमें क्या करना है, परमेश्वर के नाम से प्रार्थना कीजिए और फेथ रखिए, विश्वास रखिए। क्योंकि अय्यूब की पुस्तक में परमेश्वर ने, याकूब की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो संदेह ना करे, विश्वास रखें। तो जब हम विश्वास रखते हैं यीशु मसीह के बलिदान पे, यीशु मसीह के नाम से कि उन्होंने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया, और जब हम प्रायश्चित करते हैं तो हमारे सारे गुनाहों को क्षमा करते हैं प्रभु जी, और उनके नाम से जब हम चंगाई को प्राप्त करते हैं, जब उनके नाम से हमारे जीवन से हर एक परेशानी जाती है, तो हमें इस बात पे भी विश्वास करना होगा कि हमारा यीशु वादा किया है कि मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा। तो मेरे प्यारों, वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं त्यागेंगे। मनुष्य आपका साथ छोड़ देगा, माता पिता आपका साथ छोड़ देगा, दोस्त, समाज का लोग, परिवार का लोग आपको छोड़ देंगे, लेकिन हमारा यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो माँ से अधिक प्रेम करने वाले परमेश्वर है। वो हमारे लिए इतने बड़े बलिदान को देने वाला परमेश्वर, वो धोखा नहीं देगा। वो हमेशा सदा युगानुयुग तक एक समान रहने वाला है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारें, उन पर विश्वास करें, अपनी निराशाओं को दूर करें, और ऐसा ना समझे कि परमेश्वर हमें छोड़ दिए हैं। प्रार्थना का उत्तर थोड़ा सा देर हो जाता है आने में कभी कभी, लेकिन इसका मतलब नहीं है परमेश्वर हमें भूल गया है। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, कमी हमारे अंदर होती हैं, गलतियां हमारे अंदर होती हैं, और हम सारे लोग क्या करते हैं, कभी कभी परमेश्वर पे दोष लगाते हैं। तो मेरे प्यारों, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। वो इस हद तक आपसे प्रेम करते हैं, उन्होंने अपने आप को नहीं रख छोड़ा। उनके कुर्बानी को, उनके बलिदान को जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कैसा महान प्रेम, कैसा बड़ा प्रेम परमेश्वर ने हमसे दिखाया। हम तो इसके लायक भी नहीं थे, लेकिन प्रभु ने हमें चुनकर उस लायक बनाया, एक प्रतिष्ठित ठहराया, एक ऊंचाई पे चढ़ाया, धूले से उठा के। प्यारो, प्रभु आपके जीवन में अब भी हैं और वो काम कर रहे हैं। बस थोड़ा सा धीरज रखिए, परमेश्वर पे विश्वास रखिए, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया कीजिए। कभी मन को छोटा मत कीजिए। और प्लीज़ आप लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जो भी कुछ परमेश्वर के विषय में पूछना हो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और मेरा साथ दीजिए। हम चाहते हैं कि वचन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने में आप लोग सहयोग कीजिए, क्योंकि बिना आप लोगों के सहयोग से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हम विनती करते हैं कि आप लोग सहायता कीजिए। परमेश्वर आपके और मेरे दोनों के साथ हैं। परमेश्वर आशीष करे।